उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ये सीट अयोध्या जिले की है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद होते थे, लेकिन अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीत आए। अब ये सीट खाली हो गई है, इस नाते यहाँ पे चुनाव हो रहा है और ये सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच नाक की लड़ाई बनी हुई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 4 बार दौरा कर चुके हैं और अपने 7 मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा संगठन से प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ साथ कई सारे नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। बूथ और गांव और छोटी छोटी इससे पहले जब तैयारियां चल रही थी तो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी अपने तरफ से इस सीट की जिम्मेदारी, जो एक तरीके से संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, शिवपाल सिंह यादव को लगाया था। अब जब तारीख आ गई है, डेट आ गया है और नामांकन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पे चुनाव होगा। इस सीट को लेकर के कहा जा रहा है देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के वो विदेश और राष्ट्रीय मीडिया को बुलाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे हो। उनकी मांग है निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि बीते दिनों जो चुनाव सीटों पर उपचुनाव हुए थे वहां बेईमानी का समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था और अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब देश और विदेश की मीडिया देखेगी कि उत्तर प्रदेश में कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे चुनावी मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का भी दलित प्रत्याशी होगा और मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो भी उम्मीदवार उतारेगी। कुल मिलाकर के सीट पे लड़ाई दिलचस्प होगी और सबसे खास बात है अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर के, अजीत प्रसाद को लेकर के थोड़ा बहुत वहाँ विरोध था, 2-1 घटनाएं बीच में हुई और दूसरा अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। कई सारे नेता टिकट के दावेदार थे, वो नाराज हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद का बयान है कि योगी आदित्यनाथ जितनी बार मिल्कीपुर का दौरा करेंगे उतनी बार उतने हजार वोट समाजवादी पार्टी के बढ़ेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से कई सारे बड़े नेता लगाए गए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नेता लगाए गए हैं उनमें 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्रा, दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा ये लगातार वहां कैंप करेंगे। इसके अलावा संगठन से भी लोग जाएंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों, संगठन महामंत्री धर्मपाल हों या और संगठन के जो नेता हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो और क्षेत्रीय हैं, उनका भी डेरा होगा। तो कुल मिलाकर के सीट पे नाक की लड़ाई बनी हुई है और देखना यह होगा कि इस पे क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि इस सीट पे देश भर की निगाहें होंगी। और योगी आदित्यनाथ या बीजेपी कहें तो अयोध्या लोकसभा हार का बदला मिल्कीपुर जीत कर लेगी। लेकिन इस सीट पे समाजवादी पार्टी का जब से जिस तरीके से देखा जाए तो हमेशा दबदबा रहा है। पिछले 8 चुनाव की बात की जाए तो 6 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है, जबकि 2012 में यहाँ पे अवधेश प्रसाद जीते थे और उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ था, अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव हार गए थे, बाबा गोरखनाथ चुनाव जीते थे। लेकिन एक बार फिर से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहां विजय हासिल की और उसके बाद चूंकि अवधेश प्रसाद लोकसभा सदस्य चुने गए, इस नाते वहां पे चुनाव हो रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पे करीब 65,000 यादव हैं, इसके अलावा 60,000 पासी हैं, 35,000 मुस्लिम हैं, इनके अलावा 50,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 25,000 ठाकुर हैं, 25,000 गैर पासी दलित हैं और 25,000 ठाकुर। इसके अलावा 15,000 चौरसिया और 8,000 पाल, 12,000 बैस, 30,000 करीब अन्य जातियों के वोटर हैं। सपा का भरोसा है कि उसका जो पीडीए का नारा है, जो पीडीए का फार्मूला है, वो कामयाब होगा। यादव, दलित, पासी यानी और इनको एक साथ अगर जोड़ा जाए तो समाजवादी पार्टी का समीकरण भारी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी यही मानकर चल रही है कि उसको दलित वोट 65,000 मिलेंगे, इसके अलावा यादव वोट है, 35,000 जो मुस्लिम वोट है, इन वोटों को देखा जाए तो इकट्ठा होगा। इसके अलावा जो गैर पासी दलित हैं उन वोटों पर भी समाजवादी पार्टी सेल लगाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी पूरे चुनाव को लेकर के बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी ने सपा से कई सीटें छीन ली थी और भारतीय जनता पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था। हालांकि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि चुनाव में धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, चाहे संभल की सीट हो या फिर
मुरादाबाद की बात की जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी अभी से अलर्ट है और अपने कई सारे नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगाने की पूरी कोशिश कर रही, जो उसके ताकतवर नेता हैं उन सब की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही इसकी कमान शिवपाल सिंह यादव को सौंपी जाएगी और इस चुनाव की जो प्रचार की जिम्मेदारी है उसमें शिवपाल के साथ साथ एनजीए सरोज, जो एक दलित नेता हैं, बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, और कई जो दलित के नेता हैं, चाहे वो लालजी वर्मा हो या फिर ऐसे नेता को लगाया जाएगा जो खास तौर पर पिछड़े वर्ग या दलित से आते हैं। इन सबको वहाँ का स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, कैंप कराया जाएगा। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी इस चुनाव को एक उपचुनाव की बात को नहीं है, इस प्रतिष्ठा की जंग है और मिल्कीपुर जीत करके एक बार समाजवादी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि भगवान राम की नगरी में समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार, अयोध्या लोकसभा जीती है लेकिन मिल्कीपुर जो बाई इलेक्शन होगा वो भी जीत के दिखा देगी कि बीजेपी से लोग परेशान हैं। ये बार बार अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव जीत कर अयोध्या हार का बदला और एक बार जो चीज़ें नैरेटिव बनी थी कि ओबीसी और दलित भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए हैं, जीत करके इस दावे को और मजबूत करेगा कि लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार की वजह से लोग इधर उधर छिटके थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा किस जो नाक की लड़ाई है उस लड़ाई में कौन जीतता है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।